शून्यकाल में If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। कैसा लीडर होता पोजीशन है ये सर? अडानी से इतना डरते क्यों है? अगर आप बिना सीमा तय के आज देश की संसद में पूरे दिन कामकाज हुआ। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। आज का शो कतई पैक होने वाला है। आज लोकसभा में विदेश मंत्री ने चीन मामलों पर अपने दिए बयान में क्या सब कहा। अखिलेश यादव संभल के मामले पर लोकसभा में बोलते हुए गुस्सा क्यों हो गए और राहुल गांधी को बोलने को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र क्यों हुआ और इस जिक्र के बाद स्पीकर के लिए हाय हाय के नारे क्यों लगने लगे, ये सब आपको आज के संसद रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आपको करना यह है कि आखिर तक बने रहिए। देर आए दुरुस्त आए। संसद रिपोर्ट की शुरुआत इस कहावत से इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र के 5 कामकाजी दिन हल्ला गुल्ला और नारेबाजी की भेंट चढ़ चुके हैं। आज हमारे आपके सांसद काम करने के मूड में दिखे, जनता के मुद्दे उठाते दिखे। संसद में दिन की शुरुआत विपक्ष के प्रदर्शन से हुई। संसद भवन परिसर में विपक्ष मोदी अडानी एक है का बड़ा पोस्टर लेकर के पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट की अगुवाई करते दिखे और इस प्रोटेस्ट को देख करके एक पल को तो लगा कि आज भी संसद गया, लेकिन सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पहले लोकसभा की बात करते हैं, या आपसे कहें तो आज लोकसभा की बात ही विस्तार से करते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, सपा सांसदों ने संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग की, नारेबाजी होने लगी। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल 101 शून्यकाल। श्री गिरधारी यादव जी 101 शून्यकाल में बात होगी। शून्यकाल में नो शून्यकाल में आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। शून्यकाल में प्रश्नकाल के दौरान बुनकरों का मुद्दा उठा। इस सवाल का जवाब देते हुए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की संख्या गिनाई, बताया कि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। प्रश्नकाल के दौरान तब माहौल गर्मा गया जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और मनरेगा का पैसा नहीं देने का से जुड़ा सवाल पूछा। कल्याण बाबू, Thank you, sir. Sir, although in the answer at the last paragraph it has been said there is no pending liability for the wages component under Mahatma Gandhi NREGS for the financial year 2023-2024. Sir, for 2022-23 and 2022-23-24, no, not a single amount has come from the central government so far West Bengal is concerned. I know, please, have your patience. I know, last 1 year we are hearing this, some illegalities, some irregularities are there, and we are saying, if there is illegalities and irregularities, you detect, you arrest, you don't do it. How can you discriminate state of West Bengal peoples? Does it not violate Article 14 of the Constitution? Next, sir, in this it has been said that an empowered committee under the chairpersonship of the secretary decides the projected labor budget in consultation with the state government. Why the West Bengal government has been left out? Why there is no consultation? If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? Yes, you don't have anything to do with it. This is not proper. Every time Bengal is being deprived of, I know that the cabinet minister will write this is not the answer come up from the but why? You have taken कल्याण बनर्जी के सवाल के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए उल्टा पश्चिम बंगाल सरकार को ही घेर लिया। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है, अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने
माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी। लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष, गोदिया भंडारा से कांग्रेस सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने इस्पात में आयकर निर्भरता कम करने और उत्पाद बढ़ाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। एचडी कुमारस्वामी सवाल समझ नहीं पाए। कुमारस्वामी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं समझ पा रहा हूं। इसके बाद जब स्पीकर ने दोबारा सवाल दोहराने के लिए कहा और तब जाकर के कहीं मंत्री जी जवाब दे सके। मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा। इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महोदय, एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, this what is asking actually one more time I wanted to actually please one more time you please ask. चलिए एक बार दोबारा पूछ ले, लेकिन मंत्री जी प्लीज। हिंदी I can't understand, that's why actually आप इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत yes. आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आगे आप the steel production in Atmanirbhar program, our Honorable Prime Minister, his vision is by 2030 we have to reach the production of steel by 300 million ton Adhyakshji. For that actually we are working out to self-sufficient production. We are working out to reach that आत्मनिर्भर प्रोग्राम। अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल के आखिरी हिस्से में कांग्रेस सांसद ने कपास पर एमएसपी को लेकर के सवाल पूछा। मंत्री जी जवाब देने खड़े हुए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। लिहाजा स्पीकर ने मंत्री जी को सलाह दिया कि आप आरोप प्रत्यारोप से बचें और सीधा सीधा सवाल का जवाब दे दें। जब जवाब नहीं मिला राज्य कृषि मंत्री से, तो शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए खड़े हुए। शिवराज सिंह चौहान ने गिनाना शुरू किया कि कैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने नहीं स्वीकारी, और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे मोदी सरकार ने एमएसपी में इजाफा किया है। आप कहें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के आखिरी कुछ क्षण में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मैं पूरी सूची है, 2.5 गुना और 3 गुना एमएसपी बढ़ा
थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन खरीदी। तो आज के प्रश्नकाल में कुल 20 सवाल पूछे गए। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल शुरू हुआ। स्पीकर ने अखिलेश यादव को संबल मुद्दे पर बोलने के लिए मौका दिया, लेकिन अखिलेश यादव का नाम लेने से पहले स्पीकर ने एक जरूरी घोषणा की और ये घोषणा आपको सुननी चाहिए। मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ 2 दिसंबर 2024 की इस बैठक में ये निर्णय लिया था कि भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा शुक्रवार 13 को शनिवार 14 दिसंबर 2024 को की जाएगी। तदनुसार सभा शनिवार को 14 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे भी बैठेगी। और अगर आप सदन लगातार स्थगित करते रहोगे तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। इस घोषणा के बाद अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने संभल मामले का जिक्र करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। 1 बजे तक शून्यकाल चला। लंच के बाद फिर लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन से हुई बातचीत पर लोकसभा में बयान दिया। एस जयशंकर ने 1962 के संघर्ष का जिक्र किया और पाकिस्तान की ओर से कब्जाई गई जमीन, भारतीय जमीन चीन को दिए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने विस्तार से इस मामले का जिक्र किया और ये बताया कि अब चीन के साथ बातचीत हो गई है और हालत सुधरने की गुंजाइश है। चीन से बातचीत जारी है, लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है, सहमति से ही मसलों का समाधान होगा, ऐसा विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान पूरा हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानूनों में संशोधन से संबंधित बिल पेश किया। कायदे से तो वित्त मंत्री के स्टेटमेंट के बाद बिल पर चर्चा शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन चीन के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ बोलना चाह रहे थे। जब आसन से उन्हें अनुमति नहीं मिली तो सांसद केसी वेणुगोपाल नियम की जो किताब होती है वो खोल बैठे। आई एम कोटिंग ओनली वन सेंटेंस। नो, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द माइनॉरिटी or minorities, and to that, and he seriously watches any encroachment on their rights. His task, though not so difficult as that of Prime Minister, is of sufficiently great public importance because he has maintained a team, basically a shadow cabinet, ready to take over administration. In performing his duties and obligations, the leader of the opposition has to take into account not only in whenever this parliament, sir, you are also a member of the parliament, sir, honorable speaker. When you are also speaker, whenever LOP, I saw that when Sushma Swaraj was the LOP, whenever she stands for a minute, that point of time, a speaker has to allow. This is a custom. Now we don't want to argue with the government. China, everybody is interested. Entire India alliance, entire opposition is interested for it. The LOP want to give a suggestion. What stopping you, sir, giving a suggestion from LOP? That's a constitutional body. कोल शब्द आप भी पढ़ दो। विपक्ष की तरफ से जब कानून की किताब खुली तो सत्ता पक्ष से भी खुलनी थी, सो लिहाजा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किताब खोली और किताब से कुछ हिस्से पढ़ना शुरू किया और उसके बाद हंगामा ही हंगामा। देखिए, जितनी बातें कही वेणुगोपाल जी ने सहमत हूं सर,
कॉल एंड सगधर ने लिखा तो सर नीचे एक लास्ट में क्या लिखा हो पढ़ दो। नहीं ये केवल मैं पढ़ देता हूं सर। दो ही मे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये सभी लोगों को जानने वाली बात है। दो ही मे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेहेमेंटली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड आउटसाइड इन हिज कंट्री, बट व्हेन अब्रॉड ही शुड एस्क्यू पार्टी पॉलिटिक्स। ये क्या करते हैं सर? ये विदेश जब जाते हैं तो भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कॉल एंड सगदर है सर, ये कॉल एंड सगदर है। कैसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये सर? कैसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है? नो कमेंट्स। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए गौरव गोगोई ने नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक सरकार के काम को गिनाया और उन्होंने ये भी कहा कि एक है तो सेफ है का नारा दिया, जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती रही है अडानी के मामले में। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से एक नहीं? ये अडानी से इतना डरते क्यों है? अडानी से इतना डरते क्यों है सर? अडानी से इतना डरते sentences are withdrawn from the record. अरे आप देश के सेवक हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप देश के सेवक हो, आप देश के सेवक हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो। cannot take out his name. कौन सेवक नहीं? When the honorable member is not in अडानी the सुन house, के he ही cannot हलचल take his क्यों? name. अडानी सुन के ही हलचल क्यों? आप देश के सेवक हो, अडानी के सेवक नहीं। देश की जनता आपको तनख्वाह देती है अडानी में। तो सर कौन सेफ नहीं? आज के दिन में कौन सेफ नहीं? किसान सेफ नहीं। सर बैंक में सभापति महोदय इधर सभापति महोदय इधर सर किसान सेफ नहीं। किसान केसीसी लोन का किसान की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ। किसान को केसीसी लोन रिन्यू करना चाहिए, रिन्यू करना मांगता है, कोई नहीं हो रहा सर। केसीसी का लोन उसका रिन्यू नहीं हो पा रहा सर। टाइम है सर, अभी टाइम है कार्रवाई से बाहर हो ये सर। युवा शिक्षा लोन चाहता है, लेकिन शिक्षा लोन उसको नहीं मिल रहा बैंक से। स्टार्टअप क्या चाहता है? स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, लेकिन उसके पास कोलैटरल। Seated for a minute here. एक मिनट, ये सर आज काफी दिन के बाद आज हाउस अच्छी तरह से चल रहे हैं और हमने बिल पे चलने का बिल पे चर्चा करके अच्छा से अभी शुरुआत हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिल को टेबल किया है और सबका सुन करके रिप्लाई देने का बात किया। यहाँ जब बिल के चर्चा होते हैं एक स्टैंडर्ड है, वो नए एमपी नहीं है, गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर भी है और इस हाउस में 3 बार आ चुके, वो नए नहीं है। किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है। मैं अनुरोध करता हूं, मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूं, आप जरूर बोलिए, हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है, लेकिन आप बिल अब तक कोई तरीका है, ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं? रूल से चलेगा कि नहीं हाउस? ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है? तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है, ये कोई राजनीतिक भाषण करना नहीं होता है। ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं, आप बिल पे नहीं करते, इधर उधर का बात करने से कैसे होगा? देखो चर्चा का स्तर को मत गिराइए। Sir, we should not diminish the standard of the debates and discussion, the convention of this
very great house. Let us not reduce it to तमाशा. अब स्टैंडर्ड में बात कीजिए, स्टैंडर्ड में जवाब देगा. ऐसे नहीं होगा. हम लोग आपको इज्जत करते हैं, आपको भी इज्जत करना होगा. One side के गालागाली नहीं चलेगा. Please listen to him. निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी. ये तो बस हंगामे की शुरुआत है। इसी बिल पर बोलने के लिए जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण में इंदिरा गांधी के सरकार का जिक्र कर दिया और इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित रहेगा। आप बोलना चाहते हैं? Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. एक विषय बोल रही है बिल के एक कमेंट्स आपने किया, उस पर टिप्पणी करना चाहती हैं आप? Sir, I will definitely say all this and more during my reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir. बुला लो उनको, बैठे हैं चेयर में, बुला लो। हाँ ये सर, आप तो बोलिए। Sir, I'd like to appeal to you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of, he said, she was Durga. We all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you've taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, equally. Therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoy's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the report? Member K.C. Venugopal is very, very clued into what I'm saying. And therefore he is saying, I'm challenging you. No, I'm appealing to you to remove Gogoy's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. आपको बता दें कि ये रिपोर्ट रिकॉर्ड करने तक संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चल रही है। लोकसभा में सांसद बैंकिंग कानूनों में संशोधन से संबंधित बिल पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा चल रही है। कल जब हम अगली रिपोर्ट लेकर के आएंगे तो आज जो हिस्सा रह गया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमें लगा कि संसद में आज जितना कुछ हुआ वो आपको बता देना चाहिए। आज की संसद रिपोर्ट करके मुझे और मेरी टीम को बहुत मजा आया, मेहनत करने का मौका मिला। आपको ये रिपोर्ट देख करके कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।